अच्छा काम करने में शर्म आ रही है बेटा। जल्दी लिखा, सोना नहीं है उसके अंदर बैठ के। सहारा ले, इसके लिए भी सहारा चाहिए इसको। हम तो रोज ही करते हैं, तुम आते हो करने के लिए। रोज करते हो ना, तो आज भी कर लो। आज भी कर लो, आज तुम्हारे लिए स्पेशल बना रही हूँ ना, तो तुम करोगे ना। लाया कौन है? लाया कौन है, भेजा किसने है? नहीं भेजते तो क्या होता? है नहीं भेजते तो बेटा, हो गया। अब इधर वाला साफ कर दे, उसी में नहीं चिपकना। बस बहुत, इतनी सफाई इस वाले में कर दे। अब पूरा दिन निकल जाएगा इसमें तो। सेम मत कर। ये देखो हमारे पोछे वाली, ये देखो, वेरी गुड। इतना अच्छा पोछा लगाती है ये, ऐसी है। फ्यूचर पता लगता है। तो आप जल्दी दे रही, बनाने चलो में लग रहे हैं। चलो चलो। पोछा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे और आपने देखा ऐशू, तो ऐशू सैटरडे को आई थी, फिर सैटरडे को वो यहीं रही थी। तो वो संडे का मॉर्निंग है और दोनों को, मतलब सिया को, राशि को मैंने ना, सॉरी सिया को नहीं, सिया को और ऐशू को मैंने शॉप भेजा था ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि आज मैं इनके लिए बहुत ही स्पेशल था ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ क्योंकि ये सभी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और उसके बदले फिर मैंने इनको बोला थोड़ा थोड़ा तुम ज़रा क्लीनिंग कर दो, अगर तुम यहाँ पे करते रहोगे तो मैं बाकी अंदर मैं अपना काम करती रहूँगी, क्योंकि फिर इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम जाएगा। और ब्रेड पकौड़े बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा हो ही जाता है, थोड़ा चीज़ें तैयार करने में टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने उनको ये सब दे दिया था, तो बस उनको बताते बताते मैंने सारा काम उनसे करवा लिया था। तो ऐशू आई है, इसलिए मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा स्पेशल बना देते हैं। अदरवाइज़ संडे को मैं कुछ भी स्पेशल बहुत कम होता है जो संडे को मॉर्निंग में कुछ बनाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम जाता है और भी दूसरे काम होते हैं संडे को, इस वजह से। लेकिन आज मैंने गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बनाए थे। लेकिन हुआ क्या कि ऐशू का आज ट्यूशन निकल गया, तो वो घर चली गई थी और उसके बाद फिर वो आई भी नहीं, शायद उसका कुछ काम कुम होगा इस वजह से। तो फिर ब्रेड पकौड़े बहुत देर तक रखे मैंने, लेकिन वो जब आई नहीं तो फिर मैंने आशी और सिया को ही वो दे दिए थे। आवाज़ अजीब सी लग रही होगी क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट कर लो ना तो आवाज़ अजीब हो जाती है। तो बस आज ज़्यादा कपड़े नहीं, आशीष सिया की हाउस ड्रेस जो है वो वॉश करी थी, डेली के कपड़े अपने वही लेने आई हूँ। और ठंडक जैसी होने लगी है मौसम में, इसका हैंकी गिर गया है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल हल्की हल्की सी ना हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है। फ़ोन करती हूँ सोनू को ना, तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ तो धूप अभी तक आ रही है। वहाँ आ रही है देखो धूप ना, जो वो घर है वहाँ आ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी सूरज यहाँ से ढलता है ना तो दिखता है। यहाँ पे देखो सनसेट हो रहा है, तो हमारा धूप तो चलेगी है, वहाँ पे आ रही है, ये हो जाता है। तो चलिए कपड़े लेते हैं और नीचे जाके चाय बनाते हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए? कैंडू, क्या चाहिए? बिस्किट, क्या चाहिए? क्या खाना है? क्या खाना है? बिस्किट। वो देखो बिस्किट खाने के चक्कर में, आजा आ, बिस्किट खाएगी, आओ। तो बस यहाँ पे जो कैंडी है उसको मैं एक बिस्किट दे रही हूँ, क्योंकि बिस्किट उसका मतलब हम लोग ऐसे बार बार नहीं देते हैं, पूरे दिन में एक बार देते हैं। तो या तो वो सुबह को खा लेती है, या फिर जब उसको मतलब मुझे याद रहता है या वो आती है बार बार किचन में तो मैं समझ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे कैंडी को जो है एक बिस्किट दे दिया है। तो पहले ना क्या करती है, वो थोड़े से नखरे दिखाती है, मतलब लेती ही नहीं है हाथ से। फिर जब हम लोग उसको चिढ़ाते हैं ना, मैं या मम्मी कोई भी सियाहाशी उसको चिढ़ाते हैं ना, तब वो एकदम से खा जाती है। तो अभी पहले नखरे कर रही थी, लेकिन बाद में फिर उसने बिस्किट ले लिया था, और उसके बाद फिर दूसरा बिस्किट भी मांग रही थी वो, तो उसको दूसरा बिस्किट भी फिर मैंने 2 बिस्किट्स को दे दिए थे। लो लो, शेकन कौन करेगा? अरे शेकन तो दो ढंग से, शेकन दो। गुड, इच वाले हाथ से भी दो। अरे दो दो, शेकन दो। नो, उच वाले हाथ से। ये अब खाएगा बिस्किट, ये देखो।
तो अभी हो चुका है चाय का टाइम, तो अभी बस चाय बनाऊंगी। उससे पहले जो दिन के बर्तन हैं उनको अच्छे से अरेंज करके लगा दूंगी मैं। और कई बार तो जब मैं चाय चढ़ा देती हूँ ना, उसके बाद बर्तन लगाती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि मैं बाद में मतलब चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे बाद में चाय बना रही हूँ। और ये चाय जो है ना, मतलब हम उसी पानी से बनाते हैं, जैसे डायरेक्ट पानी आता है ना, वो हम लोग रोज़ ही मतलब वो कर लेते हैं, स्टोर करके रख देते हैं किसी बड़े बर्तन में। तो दिन का खाना हो गया, रात का खाना हो गया, चाय वगैरह हम सब इसी से करते हैं। और इस वजह से क्या है, आरओ भी कम चलता है, और साथ में थोड़ा सा ठीक रहता है कि चलो पानी हम लोग जो डायरेक्ट वाला है वो भी इस बहाने यूज़ हो जाता है। तो बस चाय के लिए पानी ले लिया है, चाय पत्ती, चीनी और इलायची डाल के मैं बना रही हूँ। कई बार मैं इसमें लौंग और काली मिर्च भी डालते हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैं इलायची वाली चाय बना रही हूँ। अभी 5:45 बज गए हैं। चाय वगैरह हमने पी ली जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। और 5:45 बजे मतलब 5:30 बजे ऐसा लग रहा है जैसे कि बस 6:30-7 बजने वाले हैं। इतना अंतर आ गया है मौसम में। और अगले महीने से तो बिल्कुल ही 5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा, वही ठंडक ठंडक सा मौसम शुरू हो जाएगा। तो वही है। और चाय पीने के बाद बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं। आशी अब जाके उठी है। तो आशी का क्या है ना कि अगर ऐसे तो वो सोती नहीं है दिन में, कितना भी सुला लो सोती नहीं है, लेकिन जिस दिन अगर वो सो गई ना गलती से, तो उस दिन वो उठती नहीं है। तो उसके बड़ा चक्कर है, सोएगी नहीं तो बिल्कुल ही सोएगी, और सोएगी तो उठेगी नहीं, ऐसा कुछ चक्कर है उसके साथ। तो अभी उसको बस जिद कर करके उठाया है। तो अभी दूध पी रही है वो। उसके बाद वो पढ़ने के लिए बैठेगी। यहाँ पर सिया जो है अपना पढ़ाई कर रही है, यहाँ पर बैठी हुई है। हाय सिया, हाय। और सिया को ना हल्का हल्का सा कोल्ड भी हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। सुबह के टाइम में ठंडा रहता है, इसलिए तो इसको कोल्ड जैसा भी हो रहा है। लेकिन अभी होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, तो ये अभी दे रही हूँ, ले। तो ये अपना होमवर्क कर रही है। अभी राइटिंग मिली है इसको हिंदी में, वो कर रही है ये। और मुझे बोल रही मम्मी आप मेरे साथ बैठ जाओ, तो फिर मैं इसके साथ बैठ गई थी। अभी बस थोड़ी देर आशी को थोड़ा 5 मिनट दे रही हूँ रेस्ट के लिए, क्योंकि एकदम से बोलूँगी ना तो चिड़चिड़ करेगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट दे देती हूँ, थोड़ा दूध पी लेगी, उसके बाद फिर उसको बिठाती हूँ पढ़ाने के लिए। क्योंकि अभी मतलब काफ़ी दिन हो गए मैंने उसको प्रॉपर बिठाया नहीं है। एक दिन पढ़ने के लिए बिठाया था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर नहीं बिठाया। तो अब लेकिन उसको प्रॉपर 1 घंटा मुझे बिठाना है, नहीं तो फिर वो ये कोर्स पीछे रहता है। ये मतलब कोर्स तो आगे चलता रहेगा, ये पीछे हो जाएगी, इसलिए तो ये बिठाऊंगी मैं इसको 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी। तो आशी भी थोड़ा सा टीवी देख रही है, तो जब तक वो टीवी देख रही है तब तक मैं फटाफट से सोच रही हूँ सब्जी चढ़ा देती हूँ। तो मम्मी तो मुझे बोलती मैं वॉक करके आ रही फिर चढ़ा दूँगी, लेकिन मैंने कहा फिर खाली मैं भी बैठी रहूँगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं गोभी और आलू की सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ और आटा गूंद देती हूँ। फिर आशी के साथ ना प्रॉपर बैठ जाऊँगी, फिर उठने की ज़रूरत नहीं है बार ना, इसलिए। तो इतना सा फूल निकला है, और जस्ट सारा का सारा वेट होता है ना इसका हो जाता है। तो आप में से कितने लोग इसके डंठल जो है वो यूज़ करते हो? हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बिल्कुल ये वाले जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं ना, ये वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाले फिर हमारे घर में कोई खाता नहीं है, इसलिए। तो ये सॉफ्ट वाले मैं यूज़ कर दूंगी। और ये गोभी देखो इतनी सी, और गोभी भी काफ़ी महंगी हो रही है अभी। और ये देखो मतलब 200 ग्राम का तो मुझे यही लग रहा है। खैर कोई नहीं। तो अभी मैं गर्म पानी रख दूंगी, एक बार नमक वाला पानी, उसमें इसको डिप करूंगी, क्योंकि ना पता नहीं चलता है, वैसे तो साफ है लेकिन फिर भी कीड़े वगैरह का रहता है। तो गर्म पानी में इसको डिप कर दूंगी 5-10 मिनट के लिए। तो बस यहाँ पे जो गोभी है उसको मैं अच्छे से साफ़ करके कट कर दूँगी। और ये गोभी ना बिल्कुल साफ़ है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार ना गोभी ऐसी सब्ज़ी है ना जो इसको ढंग से देखना ही देखना पड़ता है, पता ही नहीं चलता कहीं बीच में कीड़ा बैठा रहे। तो इसलिए मैं तो बहुत ही बारीकी से गोभी काटती हूँ। और पानी ना गर्म मैं वही करने रख रही हूँ जो हम लोग डायरेक्ट पानी भरते हैं ना, क्योंकि वो थोड़ा सा ही बचा था, और सब्ज़ी को मतलब डुबाने के लिए बहुत था, इतना मतलब सब्ज़ी को भिगाने के लिए बहुत था। तो मैंने गर्म करने रख दिया, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी मैं, और फिर इसको 5-10 मिनट के लिए डिप करके रख दूंगी। और इसमें आलू ऐड करूंगी, साथ में जो मैं आपको डंठल दिखाया था ना वो भी यूज़ करूंगी। और वैसे तो ये वाला डंठल भी अगर वैसे बारीक बारीक कट मतलब करके रख दो ना, तो रख दो क्या मतलब बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हम बिल्कुल ही जो सॉफ्ट होते हैं ना वो वाले कट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी फिर पक भी जाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर सब्जी काटते काटते ही पानी जो है ना बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। तो ज़्यादा मुझे उबालना नहीं है पानी को, बस गर्म करना था। आटा जो है गूंद दिया है, और थोड़ा सा आटा ना सुबह का भी है, इसमें थोड़ा सा है बहुत, तो आटा गूंद के रख दिया है। और ये है दिन की दाल, मिक्स दाल बनाई थी तो वो है। और यहाँ पे बन रही है हमारी सब्जी।
तो मैंने ना इसको भी पलटा नहीं है क्योंकि फिर खटास की वजह से ना ये गोभी थोड़ा लेट ही वो होती है। तो अभी इसको हल्के हल्के हाथ से ही मैं पलटूँगी और फिर थोड़ी देर में ये भाप में पक जाती है ना, तो अच्छे से मसाले भी फिर मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये बन रही है हमारी सब्जी। तो किचन का काम हमारा डन हो गया है। मैंने आपको दिखा दिया बन गया है और 6:30 बज रहे हैं। खाना बन गया मीन्स की सब्जी चढ़ा रखी है, आटा मैंने गूंद दिया है और रोटी तो हम वही आराम से बनाएंगे। 8 बजे के टाइम ही बनती है रोटी। तो उसके बाद मैं आशी मतलब उससे पहले मैं आशी को पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पे आशी है, सो के उठी है। और सुबह सुबह मॉर्निंग में इतना ठंडा होता है ना जब स्कूल जाते हैं, बल्कि हुडी पहन के जा रहे हैं। तो भी आशी को भी जुकाम जैसा लग गया है। उसको थोड़ा प्रॉब्लम तो रहती है, ऊपर से तो जुकाम जैसा हो गया है और सिया को भी जुकाम जैसा हो रहा है। और सिया ने अपनी फेवरेट टी शर्ट पहन ली है ये वाली। इसको ना खुले खुले कपड़े पसंद आते हैं। मैंने इसको दूसरी टी शर्ट पहन रखी थी इसने, लेकिन इसको इसी में कंफर्टेबल होता है। और जो इसकी वाइट वाली टी शर्ट मैंने आपको दिखाई थी ना, वो मैंने ऐसे साफ सूफ कर डस्टिंग के लिए यूज़ कर लिया है क्योंकि वो यहाँ से फट गई थी, लेकिन ये छोड़ नहीं रही थी। इसको इतनी पसंद थी क्योंकि वो लूज़ है, तो इसको लूज़ कपड़े बहुत पसंद आते हैं। तो ये टी शर्ट भी इसने लूज़ वाली निकाल ली है, नहीं मानी है वो वाली पहनने के लिए। तो अभी वही पहना हुआ है इसने। क्या? हाँ अच्छा, इसको ही पसंद है बोल रही है ये। चलो आज ये पढ़ेंगे। और कैंडी देखो वहाँ पे पड़ी हुई है अपना। तो बस बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी सब्जी और एक साइड में इसको पढ़ाती रहूँगी, क्योंकि इसकी उसमें ना आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं। बड़ी क्लास में भी है और फिर लापरवाही करो और फिर एंड टाइम पे बच्चे को पढ़ाओ ना, तो फिर उतना बच्चा कवर नहीं कर पाता है। तो इसलिए पढ़ाई के मामले में तो मैं इसको बिल्कुल भी ढील, अभी 1 हफ्ते से तो ये ऐसी है, लेकिन अब इसको प्रॉपर बिठाऊँगी मैं इसलिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। आगे कुछ होगा ब्लॉगिंग के लिए तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ अब कल मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद ऐसे कुछ ब्लॉगिंग के लिए देखो होता नहीं है, क्योंकि अब बस हमारा डिनर का ही टाइम है। उससे पहले बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर डिनर बनाएंगे, खाएंगे। तो ऐसे कुछ ब्लॉगिंग का है नहीं। तो अब मिलूंगी आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपने मेरा आज का ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर से देख लेना, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना, तो अच्छा लगता है। कमेंट आते हैं आप लोगों के, जब से मैंने बोला तब से कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे आप लोग कमेंट कीजिएगा, उससे कहते हैं मोटिवेशन सा मिलता है कि हाँ आप लोग देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, ये हो जाता है। तो चलिए अभी सब्जी थोड़ा सा मैं मिक्स कर देती हूँ और उसके जा रही हूँ मैं आशी को पढ़ाने। आपसे मिलूंगी अब मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी जो है नेक्स्ट डे हो चुका है, जैसा कि आपको लास्ट मतलब क्लिप में बताया था कि नेक्स्ट डे ही मिलूंगी, क्योंकि जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है। क्योंकि कुछ ब्लॉगिंग के लिए है नहीं, और ज़बरदस्ती बनावटी करके ब्लॉग भी मेरे से नहीं बनते हैं कि मैं ज़बरदस्ती भाई अब दिखा दूँ, ये भी दिखा दूँ। जब कुछ नहीं है ब्लॉग के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद कोई ब्लॉग वगैरह था ही नहीं कि मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती, इसलिए अब नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो टाइम मतलब कि आप लगा लो 11 साढ़े 11 इतना ही बज रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये वाला जो अलमीरा है मेरे को क्लीन करना है, बट उस दिन मैंने नहीं करा क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं लगा था, और शायद पता नहीं मैंने छोड़ ही दिया होगा, नहीं करा होगा। तो आज मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला जो हमारा रॉ है ना वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर से नीचे नीचे आते रहेंगे ना, तो अगर ऊपर का कोई सामान गिर रहा है तो वो नीचे गिरेगा, तो ऐसे करके साफ़ होता रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, नीचे साफ़ करूँगी ऊपर से फिर साफ़ करूँगी तो वो फिर गंदा हो जाएगा नीचे वाला रॉ। इस वजह से मैं सबसे ऊपर वाला पहले क्लीन कर रही हूँ। तो वहाँ पर ये हमारी बास्केट है, इसमें हमारे कुछ कागज़ वगैरह, कुछ हमारे भजन है वो रहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए ज़्यादा मतलब नहीं चाहिए होती है रोज़ रोज़, तो इसलिए उसको सबसे ऊपर हम लोग बास्केट में रखते हैं। और जो 2 फ्लावर स्पॉट है ना, ये भी वॉश करने के लिए रखना है, तो अभी इसको ऊपर नहीं रखूँगी मैं, पहले वॉश कर देंगे, उसके बाद जब भी सूख जाएंगे तो ही ऊपर रखूँगी। इसके बाद उसके सेकेंड वाले में रॉ में आई हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने जो शीट थी वो हटा दी है, और इसको भी अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। जो विम जेल होता है ना उससे ही मैं इसको साफ़ करूँगी, फिर गीले कपड़े से मैं इसको हाथों हाथ साफ़ कर रही थी, क्योंकि इतना नहीं होता है कि मैं इसको धूप में रखती, बहुत टाइम लग जाता है इस वजह से, क्योंकि दूसरे भी काम होते हैं। तो इस वजह से मैं हाथों हाथ ही इसको क्लीन कर रही हूँ, हाथों हाथ साफ़ मतलब गीले कपड़े से साफ़ करके इसको तुरंत ही मैं लगा दे रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको धूप में रखूँ तो फिर पूरा किचन जो है ना फैला रहता है, और फिर दूसरे काम भी रुक जाते हैं इन चक्कर में। तो बस हाथों हाथ शीट को क्लीन करने के बाद बिछा दे रही हूँ, और जो सामान है वो लगा दे रही हूँ। और पता नहीं शायद काफ़ी दिन हो गए हैं क्लीन नहीं हुआ था, तो वो काफ़ी गंदा भी हो रखा था। देखने से नहीं लगता है, लेकिन जो साइड से है ना थोड़ा सा धूल मिट्टी हो ही जाता है। तो अच्छे से मैंने क्लीन करने के बाद सारे के सारे ग्लासेस,
कप जो भी हैं वो सब यहाँ पे रख दिए हैं। और उसके बाद ना कुछ दिनों तक बहुत अच्छा लगता है खुला खुला सा, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। खैर वो तो होता ही होता है, हम कितना भी करें। और लेकिन ये कि टाइम टू टाइम करते रहें तो फिर साफ़ भी रहता है। तो कभी मैं कर देती हूँ, कभी मम्मी कर देती हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि इसके लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है और मम्मी के पैरों में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहती है, उस हिसाब से तो मम्मी बहुत ज़्यादा ही कर देती हैं। लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम तो होती है ना, इसलिए। तो यहाँ पर सारा का सारा आप देख रहे हो, जल्दी जल्दी करके मैं आपको स्पीड में दिखा रही हूँ। मैंने सारा क्लीन कर दिया। अभी लास्ट वाला रॉ रहता है, यहाँ पर मैंने गीला कपड़ा अच्छे से मार दिया था। और यहाँ पर ना हमारे घी हो गया और अचार हो गया, गुड़ हो गया, मतलब जो गुड़ का कंटेनर हो गया, ये सब यहाँ पर रहता है। और मम्मी की जो मेडिसिन है वो भी इसी रॉ में साइड में रहती है। तो इस वाली रॉ को हम इस उससे यूज़ करते हैं। तो बस फटाफट इसको भी साफ़ कर दिया। जो भी एक्स्ट्रा कूड़ा था वो सब डस्टबिन में चले गया है। तो ये बहुत अच्छे से अभी क्लीन हो चुका है। और अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रे आने वाले हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा क्लीनिंग हो जाएगी किचन की। वैसे मैंने जो किचन के ऊपर ड्रॉर्स हैं वो तो मैंने आपको दिखाए थे, मैंने क्लीन करा था। लेकिन फिर भी मैं एक हाथ उस पर भी मार दूंगी तो ये हो जाएगा कि चलो क्लीन हो गया। क्योंकि जो नीचे वाली रो है वो मम्मी ने एक साफ़ कर दी थी, और बाकी मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक दिन में इसको क्लीन कर दूँगी। तो ये अच्छे से हमारा पूरा किचन नवरात्रे के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है, तो तब उसके लिए क्लीनिंग ये कंप्लीट हो जाएगी। पे मैंने ये जो अलमीरा है, शोकेस है, वो अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इसमें लग गया आधा पौना घंटा लग गया है, लेकिन अच्छे से क्लीन हो गया। बस ये जो शीशा है ना, ये मेरे को क्लीन करना है, ये लेकिन बाद में करूँगी क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी होने वाला है। तो इसलिए अभी मैं ये छोड़ रही हूँ शीशा। तो बीच में अभी थोड़ी देर में एक हाथ मार दूंगी अच्छे से न्यूज़पेपर से, क्योंकि उससे ना फिर बहुत अच्छे से जो है ये हो जाता है, क्लीन हो जाता है। इसलिए तो ये बात नहीं करूंगी। बाकी क्लीनिंग पूरी कर दिया है। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुला खुला सा भी लग रहा है। तो यही है। और अपने ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद एक तो मैं चावल भिगो रही हूँ क्योंकि पुलाव बनेगा, और सेकंड थोड़ा सा मम्मी रेडी हो रही है, थोड़ा सा मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हम लोग बनाने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो। 12 बज रहे हैं, 1 बजे तक कुछ शॉर्ट्स वीडियो बना देंगे। और इसलिए भी शॉर्ट वीडियो बनाने का मन करता है ना, क्योंकि आप लोग पसंद कर रहे हो इतना, तो फिर मम्मी बोली से बनाते हैं, अच्छा लग रहा है। मम्मी भी मतलब इंजॉय कर रही है, मैं भी इंजॉय कर रहे हैं अपना, और क्या है ना। तो मतलब अपनी लाइफ को जो है ऐसे इंजॉय करके ही जीना चाहिए। तो हम लोग वही कर रहे हैं। अभी यहाँ की मजाक वाला जो है अपना शॉर्ट्स बना रहे हैं, उससे पहले ये कर रही हूँ। और मिलूंगी आप सबसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।